हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट लेक्चर मैंने आपको खत्म कराया था पूरा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस सिस्टम जितना भी है, हर टाइप का सिस्टम आपने आरएस कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन और एरिथ्रोथ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। जो बच्चे अभी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार बच्चों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। फिर हम लोग कंटिन्यू पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। हम रिलेटिव क्या मतलब क्या समझते हैं अभी आपको बताता हूं। रिलेटिव मतलब आपका कोई पड़ोसी लोग होंगे ना। रिलेटिव कौन होते हैं? आसपास के रिश्तेदार लोग या पड़ोसी लोग। इनकी वजह से कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, उनकी कुछ सहायता लेकर हम कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करेंगे तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को नाम भी दे देंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। देखो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वो जेन्युइन कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो मॉलिक्यूल स्पेस में चाहे जैसे पड़ा हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलती। वो अगर डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो रहेगा, लीवो है तो लीवो रहेगा। बट यहां पे रिलेटिव क्या है? किसी को देख के उसका नामकरण कर देना कि फलाने ऐसे हैं तो हमारा भी ऐसा ही होगा। उनका लड़का डॉक्टर है तो मेरा लड़का भी डॉक्टर बनेगा, उनका लड़का इंजीनियर है तो मेरा भी इंजीनियर बनेगा, उनकी लड़की हीरोइन है तो मेरी भी हीरोइन ही बनेगी। ऐसे को रिलेटिव बोलते हैं। देख के ये चीटिंग होता है और चीटिंग ज्यादा सक्सेसफुल होता नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगले का लड़का डॉक्टर बने या अगले की लड़की डॉक्टर बने तो हमारा भी वही होगा। ये रिलेटिव होता है कि उनकी तरह ही करना है। वो पढ़ने में तेज है तो हमारा भी पढ़ने में तेज होगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव करना। तो किसी के स्ट्रक्चर को देख के, किसी के कॉन्फ़िगरेशन को देख के अपने आप को वैसे ही रिलेट कर लेना, कोरिलेट कर देना कि वो ऐसा दिखता है तो ये है, हम भी वैसा ही दिखेंगे तो हम भी वही हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये डिराइव्ड किया गया है, ठीक है। डिराइव किया गया है स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट से। अगर हम बात करें रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के दो टाइप के हैं, मैं बता दूं पहले आपको। पहला हम लोग पढ़ेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, अभी दोनों बात आपको समझ में आ जाएगा। डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और दूसरा आप पढ़ोगे एरिथ्रो एंड थ्रियो। एरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन, ये दो टाइप के हैं। अब देखो कैसे डिराइव किया गया। जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ये डिराइव किया गया स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड से। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो ग्लिसरॉल्डिहाइड था वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, डेक्स्ट्रोडेट्री और लीवोडेट्री। उसमें जो डेक्स्ट्रो था उसका नाम देते थे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और जो लीवो था उसका नाम देते थे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो लोगों ने ये सोचा कि भाई उसमें जैसे है वही सेम चीज कर लेते हैं हमारा बाकी कार्बोहाइड्रेट में। तो कई जगह क्या हो रहा है कि डीएल फेल हो गया। हर जगह डी डेक्स्ट्रो नहीं होता और हर जगह एल लीवो नहीं होता। तो नाम देख के तो नाम रख दिया कि हमारे बेटे का नाम हरे कृष्णा हो जाएगा तो हमारा बेटा भगवान हो जाएगा, है ना। हमारे बेटे का नाम हो जाएगा कुछ भी तो वो भी वही हो जाएगा। तो नहीं, नाम कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, नाम सिर्फ नाम होता है। सिमिलरली डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ नाम है। डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होगा, एल का मतलब लीवो नहीं होगा। अगर ये मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में है तो पहले इसको दूर कर लो, ठीक है ना। कि डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता और एल का मतलब लीवो नहीं होता। ये डी और एल केवल नाम है, ये किसी भी कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये दिमाग में आप रखिएगा। स्मॉल डी स्मॉल एल होगा वो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट जो कैपिटल वाले हैं ये कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? अब चलो बच्चों आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन। पहला हमें यही कंप्लीट करना है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डीएल जो है वो नाम को रिप्रेजेंट करता है ना कि कॉन्फ़िगरेशन को। ये बात आप लोग याद रखो। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल रिप्रेजेंट only name of compound not configuration। ये सिर्फ कंपाउंड्स के नेम को रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ कंपाउंड नॉट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कहीं लगे कि डी का मतलब डेक्स्ट्रो ही होता है तो आप इसको गलत फहमी समझिएगा। एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा प्रॉपर, डोंट वरी। एग्जाम्पल में प्रूफ करूंगा कैसे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये डिराइव किए गए, ये कोरिलेट किए गए किसी से। कौन था वो? स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ग्लिसरॉल्डिहाइड। These names are derived
फ्रॉम स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कितने कार्बन का होता है जरा बताओ तो। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कितने कार्बन का होता है, कमेंट सेक्शन में मारो कमेंट तो। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहा ना, हाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव किए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिलेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को देखा कि एक डी था तो डेक्स्ट्रो होता था, एक एल था तो लीवो होता था, नाम रख दिया। अब नाम तो रख दिया, नाम रखने से थोड़ा ना होता है। तो आप लोग बताओ जरा जल्दी से कितने का होता है। कार्बन किसी ने लिखा नहीं, मेरे को कार्बन चाहिए ना, कितने कार्बन का होता है सभी लोग बता दो। कार्बन नहीं पता कितने कार्बन का होता है। चलो अच्छा, सभी लोग वीडियो लाइक कर दो, सभी लोग वीडियो लाइक कर दो जल्दी से, और एक बार शेयर कर दो आप लोग। 3 कार्बन का होता है, जो हमारा स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो 3 कार्बन का होता है, सिर्फ 3 कार्बन। ये है CHO, CHOH और लास्ट में होता है CH2OH। दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कंपाउंड हमारा क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, दूसरा इसी का मिरर इमेज होता है, इसका मिरर इमेज होता है CHO, COH इस साइड और H इस साइड हो जाएगा, और CH2OH इस साइड हो जाएगा। ये हमारा है दूसरा फॉर्म। देखो इसको बोला गया था डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। प्लस साइन क्या बताता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये बाद में आया, ठीक है। जो प्लस और माइनस साइन है वो बाद में आया, इसका नाम है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये कन्फर्मेशन है, ठीक है ना। कैपिटल डी से कंफर्म नहीं है, बट जो प्लस साइन है उससे कंफर्म है कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, पहली चीज। इसका जो नाम था, इसका नाम था एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज एल और ब्रैकेट में माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो जो माइनस वाला पार्ट है ना भाई लोग ध्यान से देख लो, माइनस वाला पार्ट क्या बताता है, लीवो रोटेटरी, ठीक, लीवो रोटेटरी। और जो प्लस वाला पार्ट है वो क्या बताता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों रोटेटरी होते हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस लीवो रोटेटरी दोनों हैं। यहां से पहचानना क्या है, इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसके लास्ट वाला जो कार्बन कायरल है, सबसे आखिरी कायरल कार्बन, ध्यान दीजिएगा मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, जो सबसे लास्ट का कायरल कार्बन है, ध्यान से देखो, सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन नीचे से, ये यहां इसको स्टार बना लेते हैं, ये कायरल कार्बन। तो जो वर्टिकल चेन का सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन है, अगर उसका OH राइट हैंड साइड हुआ तो इसको डी सीरीज में नाम दिया जाएगा। ये सारे कंपाउंड कहां बिलोंग करेंगे, डी सीरीज में, मतलब सब के सब डेक्स्ट्रो रोटेटरी जैसा माना जाएगा। बट मैंने आपको अभी कंफर्म करा दिया कि डेक्स्ट्रो नहीं है, ठीक है ना। अगर राइट हैंड साइड में है, ये OH राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम लोग नाम देंगे डी सीरीज के एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं, डी सीरीज के कंपाउंड। और अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ गया, देन इसका नाम हो जाएगा L। ये सब L सीरीज को बिलोंग करेंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो देखिए यहाँ पे दिस OH एट लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो L सीरीज, राइट हैंड साइड पे है तो D सीरीज। सबसे नीचे का कायरल कार्बन देखना है बस, आपको बाकी कुछ नहीं देखना। जो बॉटम वाले कार्बन से पहला कायरल कार्बन है उसका OH अगर राइट हैंड साइड में है तो दे ऑल कार्बोहाइड्रेट बिलोंग टू डी सीरीज, और अगर लेफ्ट में है देन ऑल बिलोंग टू एल सीरीज। तो लेफ्ट से एल, एल से एल, ठीक है, लेफ्ट में है एल, एल से बनेगा एल, ठीक है। एल का मतलब यहां पे लीवो रोटेटरी था, ये एल लीवो को ही बताता है, ये डी डेक्स्ट्रो को बताता है, बट हर जगह ये काम नहीं फॉलो होता। इसलिए कैपिटल डी और कैपिटल सिर्फ नाम माने जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं माने जाएंगे, और इसके अलावा कुछ भी मानने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आया सभी को। अभी मैं कमेंट सेक्शन में आ रहा हूं, सब लोग तैयार रहो अपने अपने क्वेश्चन लेके, जिसको जो भी हो। अब देखो आपको डी सीरीज किसको मानना है, जो टर्मिनल का कार्बन का अगर OH राइट हैंड साइड में हुआ तो दे ऑल बिलोंग टू डी सीरीज, दे ऑल बिलोंग टू डी सीरीज। ये कंपाउंड हमेशा डी सीरीज को बिलोंग करेंगे। और अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड में हुआ देन दिस बिलोंग टू एल सीरीज, तब ये कहाँ बिलोंग करेगा, एल सीरीज में। और इसको बना के रख लीजिए, डब्बा बना के पैक कर लीजिए, ये पैकिंग मटेरियल कर लीजिए, काम कर लीजिए।
दीज ऑल बिलोंग टू डी सीरीज एंड दिस बिलोंग टू एल सीरीज। तो हमारे पास डी सीरीज भी है और एल सीरीज भी है। आपको देखना क्या है, राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड में है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे ना बच्चों, सभी लोग आंसर। अब चलो बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया? सभी लोग आ जाओ कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को जो क्यूरीज उसको क्लियर करके 1 मिनट में आगे चलेंगे, ठीक है? तो यहां तक सबको समझ में आ गया एवरीबॉडी? एक 6 क्या लिखे हो, सॉरी 10 मिनट लेट। अच्छा टाइम भी बताते हैं बच्चे, अच्छे बच्चे। हाँ जी, तो ये क्लियर है सबको यहां तक? आगे चले ना? सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द एग्जाम्पल्स। अब करेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे आपको, क्योंकि अभी कुछ देर में एरिथ्रोथ्रियो पढ़ाने वाला हूं, तो पहले एरिथ्रोज एक शुगर है, एरिथ्रोज और थ्रियोज शुगर है, ठीक है ना? और एरिथ्रोज थ्रियोज जो है वहीं से एरिथ्रो और थ्रियो नाम आएगा। तो पहले आप एरिथ्रोज बताते हैं। देखो एरिथ्रोज में क्या होता है, सेम ग्रुप ना दोनों सेम साइड होते हैं, तो अगर दोनों कायरल सेंटर का सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो इसको एरिथ्रो कहा जाएगा। ये आपका एरिथ्रोज शुगर है, यहीं से नॉमेनक्लेचर में क्लियर कर दे रहा हूं, इसका नाम है एरिथ्रोज। अगर रोज लगा देंगे तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, और केवल एरिथ्रो पे एसी नहीं लगाएंगे तो कॉन्फिगरेशन होगा। तो यहां पे देखो हमने एसी लगा दी, ये कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान देना, अगर दोनों कायरल सेंटर का सेम ग्रुप सेम साइड हो जाएगा तो हमेशा एरिथ्रो कहलाता है, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएगा तो हमेशा थ्रियो कहलाता है। ये देखो, अगर यही एक OH राइट में और एक OH लेफ्ट में होता तो इसका नाम एरिथ्रोज की जगह थ्रियोज हो जाता है। इस शुगर का नाम है थ्रियोज, दिस इज नोन एज थ्रियोज। तो देखो थ्रियोज कार्बोहाइड्रेट है, एरिथ्रोज कार्बोहाइड्रेट है। अगर दोनों कायरल कार्बन के सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गए तो एरिथ्रोज नाम दिया जाता है, सेम साइड होंगे तो थ्रियोज नाम दिया जाता है। तो देखो बच्चों ये थ्रियोज है। अगला जो बनाने जा रहा वो बताना वो क्या है, एरिथ्रोज के थ्रियोज। ये जो कंपाउंड मैं बना रहा हूं OH H OH H और CH2OH, ठीक, ये बन गया एक। तो इसको छोटा करूंगा, यहां लगा दिया, ठीक है। और एक और बनाऊंगा ऐसे, OH OH H H और CH2OH। तो अब आपको क्या लिखना है, देखो दो का तो नाम मैंने लिख दिया, इसका आपको बताना है एरिथ्रोज है कि थ्रियोज है, और सब में बताओ चारों में, ये चारों में ABCD कर लो, या 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 4 कंपाउंड दिए हैं। आप एरिथ्रोज थ्रियोज भी बताओ कौन एरिथ्रो है कौन थ्रियो है, और उसका बताओगे डी है कि एल है। तो पहला वाला मैंने एरिथ्रोज लिख दिया, एरिथ्रोज है। अब वो डी है कि एल है ये बताइए। हाँ, पहला वाला मैंने लिख दिया सेम ग्रुप सेम साइड है, तो जब सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एरिथ्रोज है। बट ये डी है कि एल है, पहला वाला बताओ सभी लोग, डी है बच्चों या एल है? जब फटाफट कमेंट सेक्शन में मारते जाओ, एकदम फटाफट, रुकना नहीं है, एकदम ताबड़तोड़ मारना है। डी है कि एल है? सभी लोग बताओ जल्दी जल्दी, डी है कि एल है? पहला भी बताओ, दूसरा भी बताओ, तीसरा भी, चौथा भी। पहला डी है, एग्जैक्टली करेक्ट। सबको समझ में आ गया होगा, पहला डी है, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में है ना, ये OH राइट हैंड साइड में है तो डी सीरीज का आएगा, ठीक। तो इसका नाम होगा डी एरिथ्रोज। दूसरा क्या, थ्रियोज के एरिथ्रोज, दूसरा वाला, दूसरा सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो थ्रियोज होगा, पक्का है थ्रियोज होगा। बट ये थ्रियोज जो है वो डी सीरीज का है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। देखो लास्ट कायरल सेंटर का OH किधर, राइट हैंड साइड में, तो ये डी सीरीज को बिलोंग करेगा। आ जाओ इसमें सेम ग्रुप सेम साइड है तो ये एरिथ्रोज ही है, बट इस बार एल एरिथ्रोज हो जाएगा, क्योंकि देखो जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में है,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा एल, बट ये एरिथ्रोज ही है, दिस इज एरिथ्रोज, एरिथ्रोज बट एल सीरीज, क्योंकि OH किधर है लेफ्ट हैंड साइड। इसमें दोनों अपोजिट साइड है OH, तो थ्रियोज है, बट थ्रियोज में क्योंकि OH ये लास्ट वाला OH राइट हैंड साइड ना होकर लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी एल सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका नाम क्या होगा एल थ्रियोज, है ना। देखो सभी लोग, चौथे को किसने डी बताया, हाउ दिस, ऐसे मिस्टेक्स कैसे कर सकते हो। 3 वाला एल है, कैपिटल होता है, स्मॉल नहीं लिखना, कैपिटल लिखना, ये हमेशा कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। 4 वाला एल है एग्जैक्टली, तो मैंने एल ही लिखा है, ठीक है, 4th वाला एल है। अभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, ये चारों ऑप्शन देख के नीट में पूछा था, नीट में एग्जाम दिया था, तो ये चारों ऑप्शन देख के पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल थ्रियोज, यही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। ये चारों ऑप्शन देकर पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल थ्रियोज, तो इसमें कौन सा एल थ्रियोज है, अभी तो मैंने बना दिया था, तो बता ही लोगे सर चौथा वाला है। बट क्वेश्चन जब पूछता है, देखो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही मिला दिया, डीएल भी और एरिथ्रोज थ्रियोज भी। तो सभी लोग कर ले जाओगे ना, कर ले जाओगे नहीं कर ले जाओगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, ग्लूकोज डी होता है कि एल होता है, हाँ मेरा नाम भी यही है, सही बात है, डी के नाम है मेरा, नाम में क्या रखा है। और ग्लूकोज बनाते हैं, जरा देखो सभी लोग, ग्लूकोज ये आपका डी ग्लूकोज है, और इसी का मिरर इमेज बना दोगे तो एल ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा डी ग्लूकोज है, मैं बनाने जा रहा हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डी ग्लूकोज, डी है ना, देख लो सभी लोग, क्या ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज है। इसका मिरर इमेज बना दो, इसका मिरर इमेज बनेगा तो पहला OH इधर हो जाएगा, ये H इधर होगा, ये OH इधर हो जाएगा, दिस OH दिस साइड H एंड दिस OH दिस साइड एंड हियर H, ये आपका CH2OH, ये दोनों ग्लूकोज है, दिस इज डी ग्लूकोज एंड ये वाला क्या आपका एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। अब आपके सभी के नोट्स होंगे ना, आपके पास नोट्स होगा, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपके पास नोट्स होगा, आप नोट्स में जाकर चेक करो और मेरे को आंसर बताओ। मैनोज डी था कि एल था, ईपीमर में पढ़ाया, जहां ईपीमर पढ़ाया था, मैनोज क्या है, डी है कि एल है, और उसके बाद गैलेक्टोज लिखाया था मैंने, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज डी था कि एल था। आप सभी लोग अपना कॉपी पलटो, ईपीमर वाले में जाओ, वहां पे मैनोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना है। मैनोज क्या है, देखो जरा चेक करो तो, सभी लोग चेक करके बताओ आंसर। था ना, मैनोज डी था, एग्जैक्टली मैनोज डी था, गैलेक्टोज भी डी था, बोथ आर डी, दोनों डेक्स्ट्रो ही था, मतलब डी थे, डी कॉन्फिग, डेक्स्ट्रो नहीं बोलेंगे, डी बोलेंगे, एल नहीं था, डी था, कुछ भी, मतलब कुछ भी, एमडी, एमडी मैनोज डी, समझ गया तुम्हारा शॉर्टकट है। हर्षिता कैपिटल डी लिखा, स्मॉल डी नहीं, यहाँ पे कैपिटल की बातें हो रही हैं, स्मॉल डी अलग चीज होता है, स्मॉल और जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल का। स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो पक्का, स्मॉल एल का मतलब लीवो पक्का, कैपिटल डी का मतलब जरूरी नहीं है डेक्स्ट्रो ही हो भी सकता है और नहीं भी, और कैपिटल एल का मतलब जरूरी नहीं है कि वो लीवो हो भी सकता है और नहीं भी। तो स्मॉल डी जो है वो सही है आपके, बट कैपिटल डी सही नहीं है। कैपिटल डी कैपिटल एल सिर्फ नाम है, वो कॉन्फ़िगरेशन को एग्जैक्ट परफॉर्म, कॉन्फ़िगरेशन को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेज अप करो, आगे चलें। अगला एरिथ्रो थ्रियो पढ़ना है, जल्दी से छाप लियो उसको, तो मेरे को बताओ, एरिथ्रो एंड थ्रियो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, एरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। ये भी रिलेटिव ही है, दीज नॉमेनक्लेचर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एरिथ्रोज एंड थ्रियोज कार्बोहाइड्रेट, दो ही कार्बोहाइड्रेट हैं, एक का नाम एरिथ्रोज है, दूसरे का नाम थ्रियोज है, वहीं से दोनों डिराइव किए गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे इसको पढ़ना, ठीक। दीज नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, दीज नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम
डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पहला एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, यही दो शुगर थे, इन्हीं दोनों से क्या किया गया? डिराइव किया गया। एरिथ्रोज एंड थ्रियोज से ये डिराइव्ड है, बस इतना सिंपल समझ लो। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस, क्या कंडीशन है, ठीक। कंडीशन, किस कंडीशन में एरिथ्रोथ्रियो आएगा? सबसे पहला कंडीशन देखो क्या है यहाँ पे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ऐसे कंपाउंड में हम लोग पता लगाते हैं जिसमें 2 कायरल सेंटर हो। ये सिर्फ 2 कायरल सेंटर के लिए एप्लीकेबल है, अगर 2 से अधिक या 2 से कम हुआ तो हम इसका काम नहीं करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंपाउंड हैविंग 2 कायरल सेंटर, ये पहले कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? एप्लीकेबल ओनली फॉर, applicable only for those molecules having 2 chiral center, जिनका पास क्या हो? 2 chiral center हो, 2 chiral center। 2 से अधिक chiral center होगा तो ये रूल नहीं लगाते, फिर वहां पर एरिथ्रोथ्रियो नहीं आएगा। अब आपको कंडीशन लिखवाना जरूर, पहला कंडीशन ये है। अब उसके बाद जो फॉलो करेगा आप लोग उसको देखने वाले हो, ठीक है, उसको पूरा देखना डिटेल में। कैसे, आओ देखते हैं। ये पहला कायरल कार्बन मैंने बना दिया, वो अगले कार्बन से जुड़ा होगा, ये दोनों कायरल कार्बन है। इसके अलावा क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है? 4, तो देखो एक बॉन्ड तो इसका बन गया, 3 बॉन्ड और हो गए, तो एक को हम मान लेते हैं ए होगा, अगला ग्रुप बी होगा, अगला ग्रुप सी होगा। सिमिलरली यहाँ भी एक ए होगा, एक बी होगा और एक को डी, सी नहीं रहेगा, वहाँ पे ए बी और डी करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 4 ग्रुप हो गए, अब ए यहाँ ए बी सी लगाते कायरल हो जाता, यहाँ भी ए बी सी लगाते कायरल हो जाता। अब एरिथ्रोथ्रियो के लिए ना कायरल होने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है, रैंडम कहीं पे भी ये नहीं हो सकता है, यहाँ बहुत स्पेसिफाइड है। आप ध्यान से सभी लोग देखने क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना। सबसे पहला जो ए है, कम से कम एक ग्रुप का कॉमन होना मस्ट है। दोनों कायरल कार्बन में जो 3 ग्रुप हैं, एक का मतलब कॉमन होना मस्ट है, एकदम मस्ट बी कॉमन। एक को तो कॉमन होना एकदम मस्ट है, मतलब वो डिफरेंट हो ही नहीं सकता, उसको सेम ही रहना है। उसके लिए वही कंडीशन है, एक कॉमन रहे, मस्ट बी कॉमन, एक एकदम परमानेंट कॉमन रहे। जो एक आखिरी वाला है जो सी लिखा हूं और उधर डी, देखो एक साइड डी लिखा है एक साइड सी, इसके लिए कंडीशन ये है कि मस्ट बी डिफरेंट, एक डिफरेंट होना जरूरी है, सब सेम नहीं हो सकते, मस्ट बी डिफरेंट। एक कॉमन होना मस्ट है, दूसरा डिफरेंट होना मस्ट है। और जो आप ये बी देख रहे हो, ये मे आर मे नॉट, ये कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। तो यही कंडीशन है कि दोनों कायरल कार्बन का एक एक ग्रुप कॉमन होना जरूरी है, क्योंकि जब कॉमन होगा और कॉमन ग्रुप सेम साइड आएंगे तो हम बोलेंगे एरिथ्रो, और जब कॉमन ग्रुप अपोजिट जाएंगे तो हम बोलेंगे थ्रियो, ठीक है ना। और अगर मान लो 2 ग्रुप कॉमन हो गए और तीसरा डिफरेंट हो गया, 2 ग्रुप कॉमन तीसरा डिफरेंट, तब भी हम लोग सेम ग्रुप सेम साइड कर लेंगे। बट अगर तीनों सेम हो गए, तीनों सेम हो गए, तो वो कंपाउंड एरिथ्रोथ्रियो नहीं कहलाते, वो कंपाउंड मीजो कहलाते हैं और रेसिमिक कहलाते हैं, ठीक है। अभी बना के दिखाऊंगा, वो या तो मीजो कहलाएंगे या तो रेसिमिक कहलाएंगे, वो एरिथ्रो और थ्रियो नहीं कहलाते। तो एक का डिफरेंट होना जरूरी है, कंपलसरी है, एक अलग होना ही चाहिए, बाकी सब ठीक है, बाकी सब सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक डिफरेंट होना जरूरी है, एक सेम होना जरूरी है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल यहीं पे कर देता हूं। पहला एग्जांपल देखो, आप एरिथ्रोज से सीखो। एरिथ्रोज में देखो ये वाला कार्बन कायरल है ना, इसका OH H और नीचे वाले का OH और H सेम है, 2 ग्रुप सेम है, बट देखो तीसरा जो CH2OH है और ऊपर का तीसरा CHO है। तो दोनों कायरल कार्बन में ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई दिया कि एक कार्बन, एक ग्रुप पक्का सेम था, एकदम सेम था, और एक डिफरेंट भी था। ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट भी हैं। तो एक का सेम होना मस्ट है, एक का डिफरेंट होना मस्ट है, बस मैं यही आपको समझाना
चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड आ गया, तो इसका नाम था एरिथ्रो से आया, तो इसको एरिथ्रो बोला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एरिथ्रो, THRO, दिस इज कॉल्ड एरिथ्रो। सेम ग्रुप जब सेम साइड आएगा तो एरिथ्रो, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाएगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाएगा तो थ्रियो। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। देखिए यहाँ पे सेम ग्रुप कहाँ चला गया, अपोजिट साइड। तो जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएगा तो इसको नाम देंगे हम लोग थ्रियो, THREO। दैट्स ऑल। एक ग्रुप अलग है और एक ग्रुप सेम है, दूसरा सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दिस इज द ऑप्शनल। ठीक है, ये एक ऑप्शनल केस है। अब आप सभी लोग बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एग्जांपल देने जा रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल लिखूंगा, आप बताइएगा एरिथ्रो है कि थ्रियो है। ठीक, लिखा जाए, एग्जांपल लिखा जाए। अच्छे से देख लिया, समझ में आ गया कंडीशन? सभी लोग बताओ, कंडीशन क्लियर है सबको? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर कट है? अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर ही तो होना चाहिए ना, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें आगे चलो एग्जाम्पल करेंगे। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए जाए। सबसे पहले देखो क्या होता है ना, ये देखो इस कंपाउंड का जरा IUPAC नाम बताना कोई, इस कंपाउंड का कोई IUPAC नाम बताना है, सिस है कि ट्रांस है, और इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सभी लोग जरा लिख के बताओ तो। जब इस मॉलिक्यूल पे ब्रोमीन डालते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन है, ब्रोमीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट बनता है CH3 CBr HCHBr, और नीचे बनता है C2H5। आपको बताना जो प्रोडक्ट बना वो एरिथ्रो है कि थ्रियो है। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन सेम ऐसे ही लिखूंगा मैं, CH3 C डबल बॉन्ड C C2H5 H और H। जब इस पे ब्रोमीन ऐड करा जाता है, ब्रोमीन को CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो बनता है CH3 CBrH BrH और C2H5। अब मुझे बताइए जो दूसरा प्रोडक्ट बना वो क्या, एरिथ्रो की थ्रियो? तो पहले वाले का तो आपको IUPAC नाम बताना था, फर्स्ट वाले का इसका IUPAC नाम है सिस 2 पेंटीन, सिस 2 पेंटीन था। देखो नंबरिंग कैसे करते हैं, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4, 2 कार्बन में 4 और 5, तो सिस था, और एल्किन डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे था, तो सिस 2 पेंटीन था, और इसका क्या नाम है, ये आपका हो जाएगा ट्रांस 2 पेंटीन, ट्रांस 2 पेंटीन। ये रिएक्शन मैंने अभी एल्कीन जो चैप्टर था आप लोग को वहाँ पढ़ाया हूँ, जो लोगों ने एल्कीन पढ़ा होगा अच्छे से उनको दिखा होगा। ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, थ्रियो के एरिथ्रो। तो आप देखोगे सेम ग्रुप अपोजिट साइड है ना, सेम ग्रुप अपोजिट साइड और ऊपर नीचे ग्रुप अलग अलग है, तो पक्का ये क्या हो जाएगा, थ्रियो। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थ्रियो। ठीक है, थ्रियो बनेगा। और जो ये कंपाउंड बना इसमें सेम ग्रुप किधर था, सेम साइड, तो जब सेम ग्रुप बच्चों सेम साइड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रो। दिस इज कॉल्ड एरिथ्रो। तो हमारे पास कितने बन गए टोटल, 2 प्रोडक्ट बन गए, एक सिस पेंटीन से और ट्रांस 2 पेंटीन से। क्लियर है सभी बच्चे लोग? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। यू ऑल पीपल जितने लोग हो, नए बच्चे चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के बहुत बेहतरीन लेक्चर मिलते रहेंगे। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे,
और बाकी जो भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, आगे पढ़ते चले जाओ। तो यहाँ पे देख लो, सभी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं। यहाँ क्लियर हो गया सभी को? अप टू दिस क्लियर है ना? एरिथ्रोथ्रियोज क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? देखो ये आपका रिएक्शन से कंप्लीट कर दिया मैं, ठीक। ऐसे ही एक रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, आप उसका प्रोडक्ट बनाइएगा, सब कुछ सेम रखिएगा और बताइएगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको थ्रियो एरिथ्रो कह सकते हैं क्या? जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो बनेगा, रेसमिक बनेगा, थ्रियो बनेगा या एरिथ्रो बनेगा? सेम रिएक्शन करना है, बस जहाँ C2H5 लिखा था, ठीक है, वहाँ पे मेथाइल लिख देना, ठीक है। और क्या ये एरिथ्रो या थ्रियो बनेगा या कुछ और बनेगा, ये बताना है आपको, ठीक है। पहला रिएक्शन। दूसरा यहाँ पे ट्रांस टू ब्यूटीन करने का, और इस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बताने का, ठीक है। ये पहला, इसको ए मान लेते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, ए और बी। इसमें क्या डालने का? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन CCl4। तो आपको बताना है पहले वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा और दूसरे वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। दोनों प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आप सभी को बताना है दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। चलो सभी लोग बता दो फटाफट, दोनों का प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? यहां पे देखो, हमने अभी बनाया था थ्रियो, बट थ्रियो हम तब बोल पा रहे थे जब हमारा एक कार्बन क्या था, कंपल्सरी था, अलग रहे। बट यहाँ पे क्या है कि सबके सब ऊपर नीचे देखो तीनों ग्रुप सेम हो गए, तो जब तीनों सेम होते हैं तो इसको रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। इसको हम लोग एरिथ्रो और थ्रियो नाम नहीं दे सकते, दे कैन नॉट बी रिटन एज थ्रियो एंड एरिथ्रो, नहीं बना सकते, क्योंकि देखो ना तीनों ग्रुप सेम हो गया। इसमें देखो जो नीचे है 3 ग्रुप, वही ऊपर है 3 ग्रुप, और मैंने कंडीशन आपको लिखवाया था, कंडीशन ये बोलता है कम से कम एक ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, कंपल्सरी या डिफरेंट होना चाहिए। सिमिलरली बच्चों अगर इसमें करते तो आपके हिसाब से दोनों Br सेम साइड आता, कोई डाउट नहीं, आपको Br बिल्कुल सेम साइड आता। बट देखो ना यहाँ पे मीजो कंपाउंड बनता है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, क्योंकि ऊपर नीचे ग्रुप सेम नहीं था ना, सॉरी ऊपर नीचे ग्रुप क्या था, सेम हो गया था, जो ऊपर है वही नीचे है। जबकि एरिथ्रोथ्रियो में क्या कंडीशन है, एक ग्रुप तो अलग होना ही चाहिए, बट यहाँ पे कोई ग्रुप अलग नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप पाओगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, इसको हम लोग मीजो नाम देते हैं, एरिथ्रो नाम नहीं देते हैं। दिस इज मीजो, और ये मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जबकि एरिथ्रो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं होते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। आपने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूरा पढ़ लिया, आपने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पूरा पढ़ लिया, आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट कर ले गए, ठीक है। अब समय आ गया ज्योमेट्रिकल स्टार्ट करने का, ठीक है। ऑप्टिकल खत्म, ज्योमेट्रिकल के लिए सब लोग अब तैयारी करो। सो अब आ जाओ सभी लोग कमेंट सेक्शन में। अब एक बार आप लोगों का सबका व्यू देख लेते हैं, कितना चीज़ आपको समझ में आई, कितनी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। अभी भी एरिथ्रोथ्रियो कर रहे हो, पूरा तो एक्सप्लेन कर दिया, एरिथ्रोथ्रियो है ही नहीं फर्स्ट वाला। सभी लोग कमेंट सेक्शन में, अब एक बार आप लोगों का सबका अप टू दिस क्लियर है? सो एक लेक्चर 8 बजे फिर स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल करूंगा, ठीक है ना। तो सब लोग खाना पीना खा के आ जाओ, अब हम ज्योमेट्रिकल स्टार्ट करेंगे 8 बजे से। सो फिर मिलते हैं 8 बजे।